नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। इजराइल में इन दिनों युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से कई हजार लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच चीन में इजरायली राजनयिक पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावर ने इजरायली राजनयिक पर चाकू से अटैक कर दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी हालत अभी ठीक है। उनके ऊपर हुए हमले की वजह इजराइल युद्ध को भी माना जा रहा है। आपको बता दें, इजराइल और हमास युद्ध का आज 7वां दिन है। इस युद्ध में इजराइल हमास पर भारी पड़ रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे हमास के आतंकी इजराइल की धरती पर कदम रखने में कामयाब हुए, क्योंकि इजराइल बेहद ताकतवर देश है, लेकिन इसके बावजूद भी हमास घुसपैठ करने में कामयाब रहा। वहीं इजरायली राजनयिक पर जानलेवा हमला होने के बाद इजराइल के मिलिट्री चीफ ने कहा है कि इस चूक के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया था। फिलिस्तीन के हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को जमीन, हवा और समुद्र के जरिए गाजा पट्टी के पास के शहरों में घुसपैठ करते हुए रॉकेटों की बरसात शुरू कर दी थी। इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमलों का दावा किया गया। इस हमले में कई इजरायली नागरिक मारे गए, जबकि कई नागरिकों को बंधक बना लिया गया है। इजराइल पर हमले के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि कैसे आयरन डोम और मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी वाले देश को इस आतंकी हमले की भनक तक नहीं लगी। जिस हमले की मैं बात कर रहा हूं वो कोई छोटा हमला नहीं था। इस हमले में हमास ने अचानक करीब 5000 मिसाइलों से हमला कर दिया था। इजरायली सेना ने माना है कि उनसे बड़ी सुरक्षा चूक हुई, वो खतरे को भांप नहीं पाए। इजराइल के मिलिट्री चीफ ने सुरक्षा खामी को मानते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बीच खबर आ रही है कि युद्ध में इजराइल कुछ बड़ा करने जा रहा है। 24 घंटे के अंदर उसने फिलिस्तीनियों को गाजा को पूरी तरह खाली करने का अल्टीमेट भी दे दिया। इजरायली सेना के इस संदेश का मतलब ये है कि वो कभी भी इस इलाके में बड़ा जमीनी हमला कर सकता है। उत्तरी गाजा में करीब 11 लाख लोग रहते हैं। इजराइल की ये चेतावनी उन लोगों पर भी लागू होती है जो कि यूएन के बनाए हुए शेल्टर होम में रहते हैं। इजराइल की इस चेतावनी पर संयुक्त राष्ट्र ने आपत्ति जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस फरमान से विनाशकारी मानवीय परिणाम सामने आने का खतरा है, इसलिए यूएन की कोशिश है कि वो इस युद्ध को रोक सके। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी।